भगवान हनुमान के बारे में 7 रोचक तथ्य जिसको जान के आप भी हैरान हो जाओगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नो लेजेंड। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वंडरफुल वीडियो। नंबर 1, आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान हनुमान के भी 5 सगे भाई थे और सभी शादीशुदा थे। इसका उल्लेख ब्राह्मण पुराण में मिलता है। पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी और उनके वंश का वर्णन है। यह भी उल्लेख है कि वानर राजा केसरी के 6 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र भगवान हनुमान थे। भगवान हनुमान के भाइयों के नाम कमस, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धीतिमान थे। नंबर 2, पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के अवतार थे। अप्सरा अंजना भी स्वर्ग में रहती थी। उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जब वह किसी से प्रेम करेगी तो उसका चेहरा वानर जैसा हो जाएगा। इसीलिए उसने भगवान ब्रह्मा से मदद की गुहार की। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उन्होंने एक मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। बाद में अंजना को वानर के राजा केसरी से प्रेम हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव के भक्त थी और उन्होंने प्रसन्न करने के लिए कई कठोर तपस्या की। वह गुणों और शक्तियों में भगवान शिव जैसा पुत्र चाहती थी, इसीलिए उसने वरदान मांगा। भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा दशरथ पुत्र कामना यज्ञ कर रहे थे, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर का भोग लगाया। रानी कौशल्या के हाथों की कुछ खीर चीर ले गई। जब वह गरुड़ खीर लेकर उड़ रहा था तो भगवान शिव के संकेत पर वायुदेव ने ध्यान करते हुए उस खीर को माता अंजनी के पास पहुंचा लिया। जब वो तप कर रही थी, उस खीर को माता अंजनी ने शिव का प्रसाद समझ के भगवान को चढ़ा दिया और बाद में उसका भोग कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंजना ने पवन पुत्र को जन्म दिया जो भगवान शिव के अवतार थे। नंबर 3, भगवान हनुमान के बजरंगबली नाम के पीछे का कारण। एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते हुए देखकर भगवान हनुमान ने उनसे पूछा वह इसे अपने माथे में क्यों लगाती है। इस पर देवी सीता ने उत्तर दिया, चूँकि श्री राम उनके पति हैं, इसीलिए उनके लंबी जीवन की कामना के लिए सिंदूर लगाती हूँ। भगवान हनुमान ने सोचा कि यदि माता सीता अपने माथे पर थोड़ा सा सिंदूर लगा ले तो श्री राम की आयु लंबी हो सकती है। यदि मैं अपने पूरे शरीर पर लगा लूँ तो श्री राम का जीवन कई गुणों बढ़ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया। जैसे कि सिंदूर को बजरंग की भी कहा जाता है, उसी दिन से भगवान हनुमान का नाम बजरंगबली कहलाने लगा। नंबर 4, संस्कृत में हनुमान का अर्थ है विकृत जबड़ा। संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ है जबड़ा और मन का अर्थ है विकृत। क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान का बचपन का नाम मारुति था। बचपन में एक बार मारुति ने भगवान सूर्य को एक फल के रूप में खा लिया था। इस घटना से भगवान इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने बाल मारुति पर वज्र से प्रहार किया। इससे उसका जबड़ा टूट गया और वह बेहोश हो गए। इस घटना के बाद हनुमान का जबड़ा हमेशा के लिए खो गया। नंबर 5, ब्रह्मचारी होने के बावजूद भगवान हनुमान के एक पुत्र के पिता थे। आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद भगवान हनुमान एक पुत्र के पिता थे। भगवान हनुमान के पुत्र का नाम मकरध्वज था। पूरी लंका को अपनी पूंछ से जलाने के बाद हनुमान ने अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र पर डुबकी लगाई। ऐसा कहा जाता है कि मछली ने उनका पसीना निगल लिया और इस प्रकार मकरध्वज की कल्पना की गई। नंबर 6, एक बार भगवान राम ने भगवान हनुमान को मृत्युदंड दिया। एक बार नारद ने हनुमान से कहा कि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिनंदन करें, क्योंकि वे भी कभी राजा थे। विश्वामित्र इससे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए कहा। क्योंकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, इसीलिए वे उन्हें आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे और हनुमान को बाणों से मौत के घाट उतार दिया। बाणों को अपनी ओर आता देख हनुमान राम का नाम जपने लगे।
यह देखकर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयास किया, लेकिन सभी हैरान हो गए क्योंकि वह भी राम जप के कारण विफल हो गया। यह देखने के बाद नारद विश्वामित्र के पास आए और अग्नि परीक्षा रोकने के लिए अपनी गलती स्वीकार की। नंबर 7, भगवान हनुमान और भीम दोनों भाई थे। जब महाराजा पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में गए थे, तब उसी समय रानी कुंती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पवन देव की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप भीम का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान हनुमान और भीम दोनों भाई थे।